जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ अपनी नई सीरीज़ जो बार कोड की हम चला रहे थे उसकी सेकंड वीडियो के साथ। पहली वीडियो में हमने पहले लेक्चर में ये देखा था कि हम बार कोड का फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो हमने डाउनलोड किया था। और उसके बाद हमने एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था आइटम्स का, और उसमें हमने देखा था कि बार कोड को हम किस तरीके से स्टोर करना है यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक फॉर्म देखा था कि हमने फॉर्म को किस तरह मैनेज करना है कि वहाँ पे बार कोड हमारा किस तरीके से डिस्प्ले होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये फॉर्म पे हमने उसका बार कोड जो है वो डिस्प्ले किया था। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इस बार कोड को हम रीड किस तरीके से करते हैं और डेटाबेस के अंदर सेव किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो आज बार कोड जो है वो रीड करेंगे। बार कोड रीड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दें बार कोड, तो यहाँ पे वो बार कोड साइन हो जाएगा और रीड करते वक्त आप बार कोड रीडर से रीड कर। लेकिन ये कोई हल नहीं है। मैनुअली अगर हमने टाइप करना होता तो फिर हम बार कोड की जरूरत ही नहीं थी। हमें चाहिए कि यहाँ पे बार कोड हम बार कोड रीडर के थ्रू रीड करें और वो बार कोड हमारे डाटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो हम देखते हैं कि हम बार कोड को रीड किस तरीके से करते हैं। दोस्तों इसके लिए एक तो महंगा सोल्यूशन है कि आप बार कोड रीडर खरीदें। कम से कम जो है वो अच्छा बार कोड रीडर आपको 8-10 हज़ार का मिलता है। नॉर्मल अगर लो क्वालिटी का ले तो 5-1 हज़ार का तो लाजमी ही होगा। एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, अभी शायद महंगा हो गया हो या सस्ता हो गया हो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने एक नया तरीका ढूंढा है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, वो मेरे इसी चैनल पे पड़ी है। तो आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो में क्या है कि हमने मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है उसके थ्रू हमने बार कोड रीड किए थे। उसके लिए दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एक उसका सर्वर है और एक उसका क्लाइंट है। जो सर्वर है वो हम अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं जहाँ पे हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, और जो क्लाइंट है वो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर यूज करते हैं, उसमें सेव करते हैं। वो दोनों जो है आपके सेम नेटवर्क वाईफाई के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अगर सेम नहीं भी हैं तो आप यूएसबी केबल के थ्रू अपना मोबाइल अपने लैपटॉप या पीसी पे कनेक्ट कर लें और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरा तरीका ये देखना है कि कैसे वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़ी है उसका लिंक मैं ऊपर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप पहले यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें, आप वो पहले वो वीडियो देखें कि किस तरीके से आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है और फिर किस तरीके से उसको यूज़ करना है। उसमें भी शायद मैंने इसी सॉफ्टवेयर में उसको यूज करके बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख लें तो आपको तसल्ली से आराम से पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से एक मोबाइल फोन को किस तरीके से कनेक्ट करना है। उसके अलावा ये कि कुछ लोग हमारे जो ऑलरेडी जनरल स्टोर चला रहे हैं उनके पास बार कोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, वो उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो आप बार कोड रीडर खरीदते हैं, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जस्ट उसके ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद वो चल पड़ता है। यहाँ पे आपको फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे और एज इट इज़ ही वो यूज़, बल्कि मैं आपको यूज़ करके यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से यूज़ होता है। पहले आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। बल्कि मैं एक दो चीज़ें भी रखता हूँ कि उनके हम बार कोड रीड करें। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस जगह पे, ये हमारा जो है वो फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पे मैं एक नई आइटम फीड करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा। यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड मैंने ले लिया, या आप यहाँ से भी ये जो नेविगेशन पेन है, ये खैर चीज़ें आप ऑलरेडी समझते हैं किस तरीके से एक्सेस को यूज़ करना है। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी सारी देखी हैं तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं है कि किस तरीके से हमें न्यू रिकॉर्ड पे जाना है या एडिट करना है। तो यहाँ पे बल्कि ये एक बटन बना हुआ है, मैंने बनाया था कि ऐड रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, नई आइटम हम फीड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड, वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपने पीसी के साथ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इसके साथ साथ आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा अपने एक्सेस को थोड़ा सा शार्ट कर लूँ ताकि साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो नज़र आती रहे, आपको पता चलता रहे कि किस तरीके से हम जो है ये बार कोड रीड करते हैं। अब मैं यहाँ से आइटम प्रीव्यू को खोलता हूँ, ये मेरा
फॉर्म खुल गया। यहाँ से हम नए रिकॉर्ड पे जाते हैं और नई आइटम फीड करते हैं। अब यहाँ पे आगे पहले आप बार कोड रीड कर लें और बाद में ये आइटम जो है वो फीड करें, क्योंकि ये नई आइटम है, उसका डाटा हमें यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आइटम हमारे इसके अंदर मौजूद होगी उसके लिए एक अलग फॉर्म होगा परचेज का, और वहां पे हम जस्ट बार कोड रीड करेंगे तो बाकी चीजें वो खुद ही उठा लेगा। क्योंकि ये एक नई आइटम है, नई आइटम हम फीड करें तो उसकी डिटेल हमें फर्स्ट टाइम फीड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इसका नाम बल्कि पहले हम बार कोड स्कैन करते हैं। बार कोड स्कैनिंग के लिए आपके पास दो तीन चीजें हैं। एक तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको क्लोज करके पहले मैं एक सर्वर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बार कोड टू पीसी सर्वर ये एप्लीकेशन है। ये आपको उस वीडियो में पूरी सिखाई जाएगी कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो चल चुका है। जब आपका ये सर्वर चल जाए तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये साइड पे आप देखें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एक क्लाइंट इसका जो इंस्टॉल है, यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर आपको बता रहा है बार कोड टू पीसी क्लाइंट है। ये क्लाइंट मैंने यहाँ पे खोला और ये क्लाइंट जो है वो हमारे इस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। ये नीचे देखेंगे आप कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड आ चुका है। ये तमाम चीज़ें आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी अगर आपने वो वीडियो देखी। जैसे ही आपका ये क्लाइंट आपके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो आपने एक्सेस वाली जो विंडो है अपनी वो खोल लेनी है। ये बेशक कनेक्टेड ही रहे, इसके बाद ये कनेक्टेड ही रहेगा। आप यहाँ पे एक नई आइटम फीड करते हैं। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे, अब आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप ये नज़र रखनी है आपने कि ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ऑफ हो गया था। यहाँ पे मैंने ये नीचे जो कैमरा आइकन है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पे, ये कैमरा आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये एक सेशन स्टार्ट कर देगा। अब इस सेशन में वो मल्टी मैनुअल इनपुट भी आप दे सकते हैं, यानी कि आप जिस तरह लिखते हैं वर्ड्स वो लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल स्कैन कर सकते हैं और मल्टीपल स्कैन भी कर सकते हैं। हमने सिंगल आइटम फीड करनी है तो मैं सिंगल स्कैन पे टैप करता हूँ तो ये हमारा एक सेशन स्टार्ट करेगा। आप इसको यही नाम रहने दें और ओके कर दें। ये आपका कैमरा जो है वो खुल जाएगा। ये देखें आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एक आइटम रखता हूँ जिसका बार कोड हमने स्कैन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिगरेट की डब्बी मैंने अरेंज की है आपके लिए। ये इसका बार कोड आपको या ऊपर मैं पहले दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं स्कैन करता हूँ। ये जो स्कैनर की ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये स्कैन हो गया और देखें बार कोड जो है वो मेरे इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे टाइप भी हो चुका है। ये बार कोड आप देखें यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है और यहाँ पे बार कोड जो है वो लिख। इसमें किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत आपके पास आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट ये जो बार कोड है ये कीबोर्ड की तरह काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि खास प्रोग्रामिंग होगी कि हम बार कोड यहाँ से उठाएंगे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। जस्ट हमें लोगों ने वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उन्होंने हमें परेशान किया होता है कि जी बार कोड के लिए बड़ा हमने फॉन्ट लिखना है और बड़ी यूटिलिटीज़ लिखनी होगी और फलाना होगी। कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं आपको यहाँ से मैनुअली फीड करके बताता हूँ। देखें यहाँ पे बार कोड को यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने बार कोड को डिलीट किया, यहाँ पे आया, देखें यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं मैनुअली फीड करूँ 8150, मैं ये इससे पढ़ रहा हूँ, ये जो सिगरेट की है पैक है, इससे 008158150844 और 4। ये देखिए अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बार कोड जो है वो आ जाएगा। यही चीज़ हमारा बार कोड रीडर रीड करता है और यहाँ पे आखिर में वो एक अपने पास से एक टैब कंट्रोल जो है वो लगाता है, टैब का फिगर जो है वो लगा देता है। जैसे ही टैब यहाँ पे प्रेस होता है तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। जैसे ही मूव होता है तो ये बार कोड आपका डाटाबेस के अंदर अपडेट हो जाता है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट उसने ये करेक्टर जो बार कोड से रीड किए उसको यहाँ से तमाम फंक्शनैलिटी बार कोड रीडर के अंदर होती है। हमें किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। वो ये रीड करेगा, यहाँ पे वो उसको पेस्ट करेगा और यहाँ पे टैब प्रेस कर देगा।
आपको याद होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको आपने रखना है, जो फील्ड है फील्ड की डेटा टाइप आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखनी है, ताकि अगर कोई करेक्टर वो पेस्ट करता है यहाँ पे तो वो उसमें मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे वो जस्ट ये रीड करता है, यहाँ पे टाइप करता है और टैब प्रेस कर देता है, वो हमारा कर्सर आगे आ जाता है। इसकी मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। और ये हमारा जो डाटा है ये यहाँ पे फीड हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर ये इजीली यहाँ पे ये देखें इसने नंबर्स में जो है वो हमें यहाँ पे ये फीड किया। लेकिन जब आप इसको फॉर्म के अंदर खोलेंगे तो फॉर्म के अंदर आपको नंबर्स भी दिखाएगा। और इसके मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा स्काई लाइन जो हमने 50 का और फीड किया था ये यहाँ पे, इसकी हमने 150 रख देनी है और 160 रख देनी है। तो यहाँ पे ये सॉरी मैं 660 कर दिया, इसको मैं 160 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और आइटम फीड करता हूँ, आपको एक दफ़ा फिर दिखाते हैं। हम फिर बार कोड के ऊपर आ गए, फिर मैंने अपना बार कोड उठाया यहाँ पे, इसका क्योंकि ये फ़ोन है इसने तो बंद हो जाना। दोबारा से हमने कैमरा के ऊपर प्रेस किया, सिंगल स्कैन के ऊपर प्रेस किया, उसका कैमरा खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ। देखें ये मैंने बार कोड जैसे इसके सामने लाया, नज़र आया होगा कि यहाँ पे उसने बार कोड उठा लिए और ये कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली आइटम नेम के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ। ये देखिए अब नेक्स्ट पे गया तो पुराना आइटम मेरा फीड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम जाते हैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर, और सॉरी आइटम्स के अंदर। आइटम्स हमारा कहाँ पे गया जी, ये है। और इसके लास्ट पे आप देखें यहाँ पे ये देखें नया जो आइटम फीड हुआ है 135,692,444, ये पावर प्लस बैटरी AA और बार कोड जस्ट एक ही दफ़ा यहाँ पे फीड हुआ है नंबर। और ये कैटेगरी तो हमारे पास थी ही नहीं, हमने सिगरेट्स में इसको फीड कर दिया और ये इस तरीके से फीड हो चुका है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम किस तरीके से रीड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि आप वो वीडियो जहाँ से हम जैसे मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं वो ज़रूर देखें। जिनके पास बार कोड रीडर है वो तो बादशाह आदमी है, बल्कि अमीर आदमी है, उनके पास बार कोड रीडर है तो वो यहीं से उस बार कोड रीडर के थ्रू काम कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक आइटम हम और फीड करते हैं ताकि कोई शक ना रहे। आपको मैं फिर एक दफ़ा बता दूँ, यहाँ पे मैं गया आइटम प्रीव्यू, ये मैंने आइटम खोला। अब यहाँ पे मैं नई आइटम फीड करना चाहता हूँ। बार कोड रीडर है मेरे पास। अभी मेरे पास एक आइटम मैंने और अरेंज की थी, वो फीड करते हैं। ये मेरे पास एक पड़ी थी DVD है मैक्सेल की, इसका बार कोड हम स्कैन करते हैं। मैं उसी तरह कैमरे के आइकन पे प्रेस किया, उसके बाद सिंगल स्कैन के ऊपर प्रेस किया, कैमरा खुल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका बार कोड रीडर इसके बार कोड के ऊपर लाया हूँ और इसने बार कोड रीड कर लिया। ये देखें और इसको ID असाइन कर दी। आइटम नेम हमारे पास क्या है, ये, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आइटम हमारी सेव हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो आइटम्स के अंदर आप जाएं, यहाँ से आप देखें लास्ट पे ये है हमारी आइटम जो है वो, ये बार कोड उसने रीड किया और ये है ये सारी आइटम्स यहाँ पे। अब ये 3 आइटम्स मैंने आपको स्कैन करके बता दी कि मोबाइल के थ्रू हम किस तरीके से बार कोड रीडर को स्कैन करते हैं, बार कोड को सॉरी स्कैन करते हैं बार कोड रीडर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू। तो ये हमने स्कैन कर ली, स्कैन करके हमने अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर ली। तो इस तरीके से एक नई आइटम जो है वो हम फीड करते हैं, इस तरीके से हम फीड करते हैं। अब ये बार कोड जो है
ये परमानेंटली हमारे डाटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। इस बार कोड को हम दोबारा जहां पे भी स्कैन करेंगे हमें वो जो है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो सामने ले आएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम ये या तो ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, या फिर हम बार कोड प्रिंट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।